शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार। इस वक्त हमारे साथ हैं कैमरी में नगर पंचायत के प्रत्याशी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से सलीम साहब। आइए उनसे बात कर लेते हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार नगर पंचायत को लेकर, क्या चुनाव के मुद्दे हैं इस बार। देखिए, जैसा कि परंपरागत तरीके से जो चुनाव होते हैं, क्योंकि हमारा देश जिस तरह से आज़ाद हुआ था तो तभी से सभी लीडर्स ने देश की चिंता करते हुए विकास की बात कही थी, समाज सुधार की बात कही थी, बहुत सी चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि देश काफ़ी तरक्की कर चुका है और ऊपर से लेके नीचे स्तर तक, छोटे स्तर तक भी लोग आज विकास की बात करते हैं कि विकास विकास विकास। और विकास दिखाई भी दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट का इतना इंटीग्रेटेड काम है कि वहाँ पे विकास हर कस्बे, हर टाउन और गांव से अब छूता नहीं है। लेकिन बात है नीयत की, कि विकास नीयत होती है कि विकास आपको कराना कौन सा है। विकास का मतलब सिर्फ ये कंक्रीट जंगल नहीं है। जब अगर कंक्रीट जंगल के विकास को आप जाएंगे तो शायद अगर आप कैमरे में देखेंगे तो कैमरे में विकास की बात करने का मतलब, अगर आप इसका पर्यायवाची सलीम कहेंगे कि कैमरी का विकास और सलीम, तो शायद वो गलत नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग यहाँ पता कर लें, देख लें। जिस सड़क पे आप खड़े हैं ये मेरी बनाई हुई है, आप दूसरी सड़क पे चलेंगे तो वो मेरी बनाई हुई है, किसी पुलिया पे खड़े होंगे तो मेरी बनाई हुई है। मेन रोड जो आज दिल्ली की एक सड़क के रूप में जानी जाती है वो सलीम की बनाई हुई है। शमशान घाट का अगर सौंदर्यीकरण किया है तो वो सलीम का बनाया हुआ है। धर्मशाला का सौंदर्यीकरण किया हुआ है तो वो सलीम का किया हुआ है। ईदगाह के लिए अगर काम किया है तो सलीम ने किया है। धर्मशाला किसी और वार्ड में बनाई है तो वो सलीम ने किया है। इसलिए ये इंटीग्रेट, मतलब कहने का ये है कि मैंने किसी को अछूता नहीं छोड़ा है, ना मैंने किसी धर्म को देख के काम किया है, ना मैंने किसी कास्ट को देख के काम किया है। जब लोगों ने मुझे प्यार दिया है, क्योंकि मैं इतने बड़े किसी ख़ानदान से बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरा ख़ानदान बहुत छोटा है, लेकिन मेरे जो लोग हैं, मेरी ननियाल है, मेरी ददियाल है, और जो लोगों ने मुझे अपने हमारी दूसरी बिरादरी में जो मुझे प्यार दिया है, उस प्यार ने ही मुझे सलीम बनाया है। देखिए, इसी जगह पे हमारे यहाँ से जब मैं पहली चेयरमैनी ली हासिल की, वो भी बीसी के हैं, मैं भी बीसी का था। हम इलेक्शन लड़े, दूसरे ही दिन, इलेक्शन के दूसरे ही दिन हमारे खिलाफ एक पिटीशन ये डलवा दी जाती है कि मैं मुसलमान बंजारा हूँ और मैं बीसी में नहीं आता हूँ। उसका प्लेटफॉर्म ये था, गोरखपुर में एक शीशमणि यादव थे कोई, उन्होंने एक बंजारा प्रधान के खिलाफ पिटीशन डाल दी थी। वो पिटीशन 5 साल चलते चलते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद में अब वो हियरिंग के लिए थी। तो यहाँ जब इनको ये एहसास हुआ, उस टाइम पे इलेक्शन चल रहा था, कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पिटीशन का फ़ायदा लेके और हमारे नॉमिनेशन कैंसिल ना हो जाए। उसमें मैं भी था। हालांकि वही लोग जो एप्रीहेंशन कर रहे थे, लोगों के पास जा के चंदा इकट्ठा किया था कि साहब ये हम मुसलमान बीसी से ना निकल जाएं, तो वो भी इलेक्शन लड़े और वही एप्रीहेंशन रिट डाल के आए इलाहाबाद में। एप्रीहेंशन रिट आप समझते होंगे, वो डाल के आए कि ऐसे हम नॉमिनेशन करेंगे, तो हम इसलिए डाल रहे हैं कि हमारा कहीं नॉमिनेशन कैंसिल ना हो जाए। हमने उसमें चंदा नहीं दिया था, वो दूसरों से चंदा लेके अपना पैसे डाल के बात कर लेते हैं। ये लंबा टॉपिक है, चुनाव को लेके बात कर लेते हैं। एप्रीहेंशन रिट डाल के आए थे, हम इलेक्शन जीत गए। दूसरे दिन हमारे खिलाफ रिट पिटीशन डाल दी कि साहब सलीम जो है मुस्लिम बंजारा है और वो बैकवर्ड में नहीं आता है, इसलिए इनको चेयरमैन बने रहने का हक नहीं है। ये एक कम्युनिटी के साथ में इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी कोई हो ही नहीं सकती। जिसको ये पता लगेगा कि अपनी कम्युनिटी के खिलाफ, जो कम्युनिटी बैकवर्ड में है और उसको बैकवर्ड से निकालने की बात की जा रही है, ये बड़ा घोर अन्याय था। लेकिन ऊपर वाले का करम है, लोगों का साथ था, तो मैं पिटीशन जीता। पिटीशन जीतने के बाद में कम्युनिटी बरकरार वहीं की वहीं रही, और आज पूरी कम्युनिटी को बैकवर्ड कैटेगरी में आने का फ़ायदा मिल रहा है। और ये चीज़ थी जो मेरे खिलाफ की गई थी, जो नहीं करना चाहिए थी। चलिए, ये थे हमारे साथ सलीम साहब, जो यहाँ पर इस बार बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी पत्नी है मुमताज़। इनका कहना है कि यहाँ पर स्वास्थ्य हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए मैंने प्रयास भी किया था। अगर जनता ने इस बार मौका दिया तो वो प्रयास कामयाब होगा। और इसका शॉर्ट में आपको एक कहावत कह दूंगा जी, कि चावल खिचड़ी पूरी मैंने बना के तैयार रख दी है, चूल्हे पे रखी हुई है, बस पतीली को उतार के रखने की जगह नहीं मिल रही है। बस जैसी जगह मिल जाएगी तो समझो वो खाने के लिए तैयार है।
इनका कहना है कि हॉस्पिटल जो बनाने की हमारी प्रयास था वो हमारा कामयाब हो गया है, लेकिन अब उसको पके हुए चावल को सिर्फ खाने की ज़रूरत है, उसके लिए रखने की जगह की तलाश ये कर रहे हैं। अगर जनता मौका देगी तो वो जल्द ही कामयाब हो जाएंगे। राजीव वर्मा, कैमरी।